हाय गाइस। आज हम घातांक के नियम पढ़ने वाले हैं। इनका एक स्पेसिफिक केस है जो कि इसमें ना ये कहीं भी आ जाते हैं, कहीं पर भी आ जाते हैं ये, तो इनको थोड़ा अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे हमारे पास कोई संख्या दी हुई है जिसे हम ए मान लेते हैं। ठीक है, अब इसकी घात 0 है तो हम उसको 1 कहेंगे। ये बात याद रखना। ठीक है, उसमें मत जाना कि कैसे होता है कैसे होता है। ठीक है, जैसे 2 है, 2 की घात 0 है तो उसको भी 1 लिख सकते हैं। अगर 100 की घात 0 है ना तो उसे भी 1 लिखेंगे। ये बात याद रखना, 0 नहीं लिखना है, 1 लिखना है। ओके, अब जैसे अब जैसे अब मैं शुरुआत करता हूं नियम की, पहले नियम की। तो देखो, मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, डेफिनेशन केवल आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे है गुणा में। ठीक है, तो गुणा में समान आधार पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। समान आधार में घातें जुड़ जाती हैं। अब वो कैसे? समान आधार में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखना, जैसे मैं ए लिख देता हूं, ए की घात m इंटू ए की घात n। समान आधार में, इसे आधार कहते हैं, नीचे वाले को आधार कहते हैं, आधार, और इसे घात कहते हैं, इसे घात कहते हैं और इसे आधार। ठीक है, तो देखना, समान आधार में गुणा में, समान आधार में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखना, समान आधार में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल देखना, 3 की घात 4 इंटू 3 की घात 2 बराबर, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, इसीलिए तो बनाया गया इनको। अब देखना, रिपीट करो लाइन को, समान आधार में, समान आधार में गुणा में, मैं गुणा में भूल गया हूं, गुणा में, 1 सेकेंड, समान आधार में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। समान आधार, समान आधार गुणा में, गुणा में घातें, घातें ऊपर वाली घातें जुड़ जाती हैं। 4 + 2, 3 की घात 6, इनको करके देखो, इनको करके देखो, आंसर सेम आएगा। ओके, तो मैं इसके एक एग्जांपल्स करवाता हूं आपको, बस कि आपको पता लग जाए, आपके माइंड में घुस जाए ये चीजें। ठीक है, तो 2 की घात 201, 2001 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, प्लस नहीं लगाएंगे हम, इंटू 2 की घात, 1 सेकेंड, मैं ऐसे दू अगर आपको तो, जैसे 8 इंटू 4 अपॉन 16, इसकी घात 201। तो सेम रूप है, देखो, 8 चौक 32, 16 का अगर 2 ही आएगा ना। देखना, 2 की घात 2001 इंटू 2 की घात 201। तो डेफिनेशन पर जाओ, डेफिनेशन क्या बोलती है? समान आधार में, समान आधार में गुणा में, गुणा में घातें, घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो, घातों को जोड़ दो, 2001 प्लस 201। ठीक है, कितना आया? 2 0 2 2 आया, ये घात पे है, याद रखना। ठीक है, तो हमने गुणा वाला कर लिया। ठीक है, गुणा वाला कर लिया, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। देखो, इनको अलग से पढ़ने का तरीका का मतलब है कि ये कहीं भी आ जाते हैं तो इनका यूजेस हमें आना चाहिए। ठीक है, ये कहीं भी दिख सकते हैं, तो डेफिनेशन के साथ बता दिया।
ये याद रखना, इसीलिए मैंने ये बताया है। ठीक है, इसको याद रखना। जैसे अगर मैं कहूं 100 की घात 0, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। याद रखना, इस चीज को याद ही रखना। ठीक है, मैंने ये करवा दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसी में एक और चीज बताऊं आपको, चलो वो आगे बताता हूं। या तो इसे राइट कर लो, रीड कर लो और समझ लो। ठीक है, मिटाता हूं। ठीक है, अब भाग की बात करते हैं। भाग की, भाग में क्या होता है? भाग में ये कहता है कि भाग में घातें घट जाती हैं। जैसे गुणा में था, गुणा में घातें जुड़ जाती थी, भाग में घातें क्या होती है? माइनस होती है। घट जाती है। कैसे? बताता हूं। जैसे, लेकिन उनका आधार समान होना चाहिए। आधार समान होना चाहिए, समान आधार पर बातें हैं ये, समान आधार पर। समान आधार में। ठीक है, समान आधार में भाग में घातें घट जाती हैं। कैसे? मैं उससे बताता हूं। जो फॉर्मूला है ना, जिसे समझाया जाता है वैसे, हमेशा। ठीक है, समान आधार, समान आधार में भाग में घातें घातें घट जाती हैं, घट जाती हैं। ठीक है, ए हमने ऐसे कैसे लिखा? जो ऊपर वाली है ना, उसको पहले मानेंगे, माइनस लगाएंगे और इस एन को यहां लिख देंगे। ठीक है, वापस से डेफिनेशन पढ़ो। समान आधार में भाग में घातें एक है तो दो उतारता हूं। समान आधार भाग में। ठीक है, घातें घट जाती हैं 3 - 1 क्या आया? अगर 2 की घात को 3 में से 1 घटाओगे तो 2 की घात 2 आएगा। आया? ओके, ये बताना 5 की घात 100/5 की घात 99 आंसर क्या आएगा? डेफिनेशन को पढ़ो। समान आधार भाग में घातें घट जाती हैं। समान आधार में भाग में घातें घट जाती हैं, तो क्या आया? 5 की घात 1 आंसर। ओके, तो क्या आपको समझ आया? मैं यहां लिखता हूं इनको, जैसे लिख देता हूं मैं, 1 सेकेंड। देखो, समझो, उतारो, डेफिनेशन को लिखना। समान आधार में भाग में घातें घट जाती हैं, इसको लिखना जरूरी है क्योंकि इससे ही ये आया है डेफिनेशन से। ठीक है, क्योंकि ये आपको याद रखने का तरीका है एक तरीके से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जैसे ऐसे दिया हो, अब बेसिक्स पे चलते हैं, इसके बेसिक्स पे भी। ठीक है, जैसे ऐसे दिया हो कि मेरे पास 2 हैं और मुझे 2 नहीं, कोई संख्या है, जैसे 6 है। अब इसकी घात मुझे 5 दी हुई है, तो मैं इसको कैसे कैसे तरीके से लिख सकता हूं? ठीक है, तो आप 6 के कितने डिवाइड कर सकते हो? देखना, एक बार देखना। 6, इसकी घात ये 5, यही तो है ना? ठीक है, क्या मैं 6 को डिवाइड कर सकते लिख सकता हूं? मतलब कि गुणनखंड करके, डिवाइड का तो सॉरी, गुणनखंड करके। तो मैं इसको 2 × 3 लिख सकता हूं। ब्रैकेट लगाया, घात को ऐसे उतार दिया।
अब क्या कर सकता हूं, अब देखना, अब मैं 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। तो इसका जो नियम है वो कैसे कहते हैं, देखना, m इंटू n इसकी घात a, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m की घात a n की घात a। ठीक है, देखो एक बार, अगर अगर ये वो हो सके, क्या टूट सके, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखना, ये नियम। ठीक है, आगे एक और देखना, जैसे अगर हमें माइनस में घात दी हो तो जैसे देखो 1/2 की घात -5, 2 की घात 1/2 की घात -5, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं पता है, 2 की घात 5 लिख सकते हैं इसे। क्या लिख सकते हैं इसे, 2 की घात 5। तो इसका नियम क्या है, इसका नियम है 1/m की घात -a, तो हम इसको लिख सकते हैं m की घात a। अगर माइनस में घात दी हो, अपोन में है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। माइनस में अगर घात दी हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल ये रहा, है कि नहीं, देखो, है ना। प्लस को हम इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो एक बार, सही है। आगे आगे हमारे पास है, आगे हमारे पास और कौन से रूल बच गए, ठीक है, माइनस वाले करवा दिए, भाग हो गई। अगर अगर हम ऐसे दिया हो a/b की घात z दी हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं पता है, a की घात z अपॉन b की घात z। हम इसको अलग कर सकते हैं, देखो ये जो z है ना, यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, और अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो 3/4 की घात 5 अपॉन इक्वल, तो क्या आएगा, 3 की घात 5 अपॉन 4 की घात 5, ये दोनों पर है ये घातें। एग्जाम्पल ये है, याद रखने का तरीका, ठीक है, ओके। देखो ये छोटी चीजें हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब मैंने सभी बता दिए हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं, अब मैं इन सबको लिखूंगा और आपको याद करना है, ठीक है। दो हैं ऊपर, मैं लिखता हूं भाग में गुणा में, ठीक है, a की घात m, a की घात n, ठीक है। ये गुणा वाला और ये भाग वाला, ठीक है। अब देखना, तो क्या होता है, a की घात c अपॉन 1 2 3 इतने ही है बस, है, एक आएगा a की घात 0, तो ये एक, देखो ये मैंने लिया है, मैंने कोई वैल्यू क्यों नहीं ली, तो ये कोई भी वैल्यू रखो आप, सब डिफाइन है इसमें, ओके। अनंत अनंत मत लिख देना, जीरो उरो मत लिख देना, करके देखना एक बार, वैल्यूज रखना, असली वैल्यूज, वैल्यूज अनंत ये मत लिख, ये चीजें लिखना है, इसलिए जैसे 1 2 3 4 ये सभी चीजें लिख देना, और सभी के लिए डिफाइन है, ओके। मैं इतने बताए थे, ठीक है, ये है घातांक के नियम, ओके। तो क्या करना है आपको, आपको इनको दोहराना है, ये है घातांक के नियम, ठीक है।
और आप मैंने आपको एग्जाम्पल्स के जरिए से भी बता दिया है। ठीक है, तो क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं। थैंक यू, यहीं तक। ओके, थैंक यू।